हेलो अनुपमा, गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं भी ठीक हूँ। ओके। ठंड कैसी है वहाँ? मैम बारिश लगी है। बारिश लगी है, अच्छा। मैम आपके यहाँ लगी है बारिश? हाँ, यहाँ पे भी। हेलो संध्या, गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो ऋतिका आप? मैम अच्छे हैं, आप बताइए। मैम भी एकदम बढ़िया हैं। आपके वहां भी हो रही है बारिश? यो यो मैम। अच्छा। सही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बच्चे। मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? अच्छा। जी मैम। अब अभी ठीक है? नो मैम। हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज सही आ रही है सभी को? यो यो मैम। ओके। बच्चे, अगर आपको नहीं आ रही, एक बार आप फटाफट से लॉग आउट करके वापस आ जाओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक गुड मैम, आप इवनिंग। बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम अच्छी। हेलो सानिया, हेलो संध्या, हेलो मीनाक्षी, हेलो ईशा, हेलो शालू, हेलो यशपाल चंदेल। यार, मुझे तुम्हारा तो नाम ही याद नहीं हुआ, यशपाल चंदेल का अभी तक। कैसे हो सब?
मैम बढ़िया। बढ़िया? कितने बढ़िया? इतने बढ़िया, इतने बढ़िया, इतने बढ़िया, कितने बढ़िया? मैम थर्ड थोड़े नंबर पे चढ़ दिया। थर्ड नंबर पे? यस मैम। इतना 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 मतलब इतना? मैम थोड़े से। थोड़ा और? बस इतना ही बढ़िया? बाकी का जो बढ़िया वो? मैम थोड़े थोड़े हैं, यहाँ पर ठंड है बहुत, बारिश गिर रही है इसलिए। हाँ, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। ओके ओके। और हेलो रितिका, हेलो महक, हेलो पायल, हेलो सैल्विया, कैसे हो आप सब? ओके। मेरी आवाज क्लियर है सबको? ये मैम। ओके। होमवर्क कौन कर करके आया है? कौन कौन करके आया है? बस 7? 9 बच्चों ने? 10? बाकी? बाकी की क्या, बाकियों के पास क्या रीजन है ना होमवर्क करने का? सोच सोच के उठा रहे हो हाथ की यार, उठाएं ना उठाएं? जल्दी बताओ फटाफट। बाकियों ने, जिसने नहीं किया उसका क्या रीजन है? रीजन तो बताओ, मैम को भी तो पता लगे कि क्या दुख है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम नहीं करते हो काम। हाथ नीचे नहीं करेगा, 1 मिनट रुकना जरा मैं देखूं। हम्म, बाकियों ने क्यों नहीं किया यार? क्या रीजन है? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? अनुपमा, आपने क्यों नहीं किया? नहीं, आपने किया है, ठीक है। आ, अनुराधा, अनुराधा कुमारी, बोलो म्यूट करके आप वापस। यस मैम। क्या यस मैम? होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम की है। तो हैंड तो रेस करो। मैम मेरे फोन में हैंड रेस की ऑप्शन नहीं आती है। अच्छा, मैम। और किसके ऐसा है हैंड वाला? अगर है उस पे लिख दो ना, कि ये चैट पे लिख दो। चैट पे लिख दो किस किसने किया है जिसका हैंड रेस वाला ऑप्शन नहीं है। मैम होमवर्क डन करके लिख दो। होमवर्क डन, जो वो करके आया है और हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है संध्या थम्स अप नहीं भेजना, वो तो चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। होमवर्क डन। बाकी यार, मैं एक एक करके नाम लूं? तुम चाहते हो मैं नाम लूं? बोलो। ईशा, ईशा आपने क्यों नहीं किया? कल मैंने इतना सारा कुछ बोला तो तुम मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ बोलने का है? बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? मैम। यो मैम। बोलने का क्या लोगे? मैम। कच्चा मैंगो बाइट या आम का अचार, क्या खाएंगे आप? बोलो। पूछ रहे हैं यार, जवाब तो दो। कोई आपसे कुछ पूछता है आप चुप बैठे रहते हो? सैल्विया, सैल्विया संधू, बच्चे आवाज आ रही है मेरी? तुम चैट पे ही बोल लो यार। होमवर्क किया आपने? नो मैम। क्यों बच्चे, क्या रीजन है?
रीजन भी बताओ। बताओ यार, फटाफट से बताओ जल्दी। चैट पे जिसने होमवर्क नहीं किया वो फटाफट से मुझे बताओ जरा, क्यों नहीं करके आए तुम लोग? मैं पूछूंगी तब बताओगे। साक्षी, साक्षी पंडवाल, सीमा देवी, बच्चों तुम लोग क्लास में हो? ये मैम। यस नहीं, मैं मैम। जिसका नाम ले रही हूँ, मैं जिसका नाम ले रही हूँ वो क्लास में है? यस मैम। मैम आज एनुअल डे फंक्शन था स्कूल में, तो अभी 5:45 बजे तक घर पहुंचे हैं। मैम आज टूर गया था स्कूल का, अभी अभी आए हैं मैम। और बाकी बाकी जो बैठे हैं वो बताओ। जल्दी बोलो यार, इतना टाइम नहीं है, आंसर दो मुझे। पता तो लगे कि रीजन क्या है तुम्हारे ना पढ़ने का। मान लिया चलो ट्रिप गया होगा, आप कहीं बिजी होंगे, बट स्टिल। मैम 2 मिनट दे रहे हैं, जिसने नहीं होमवर्क किया वो फटाफट से अपने रीजंस बताओ जल्दी। हम फोन चेक नहीं किया, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने कल होमवर्क क्लास में भी तो बोला था कि होमवर्क मैम देंगे। कल आप आए थे क्लास में ईशा? यस मैम, हाँ तो मैम ने क्लास में भी तो बोला था असाइनमेंट होगा और कल सबने करके आना है। बाकी बाकी बस 3 ही बच्चे जिसने करा नहीं है। मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी और तुम लोग आंसर नहीं दोगे। बच्चों क्या मतलब इतनी शांति? जिसने होमवर्क नहीं किया फटाफट रीजन बताओ मुझे, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, ठीक है? तब तक मुझे बताओ, अगर किसी और का डाउट है क्लास में, कल की क्लास से किसी का डाउट है तो फटाफट से बताओ। किसी का भी नहीं है? महक का डाउट है? महक जिल्ता, नो। ओके ठीक है, चलो हैंड डाउन कर लो बाकी। लोअर लो डाउन योर हैंड्स, एंड जिसने नहीं किया उसका रीजन बताओ मुझे फटाफट से। मैम 2 मिनट दे रहे हैं। चलो, कल हमने डिसऑर्डर्स और हॉर्मोन्स कर लिए थे, है ना? विटामिन से शुरू किया था हमने, राइट? तो सबको स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है बच्चों? मैम। मैम। ओके, तो मैंने कल ये बताया था मैम। कि जो हमारा विटामिन है, एक फैट सॉल्युबल होता है बच्चे, एक वाटर सॉल्युबल होता है ना? तो फैट सॉल्युबल जो होता है उसमें ए, डी, ई, के, ये 4 आ जाते हैं, राइट? तो विटामिन ए जो है वो आप देख सकते हो लिवर के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेटिनोल। क्या कह देते हैं इसे? रेटिनोल। रेटिनोल, ठीक है। इसके अंदर अब रेटिनोल आता किससे है बच्चे? कैरोटीन से आता है, राइट? कैरोटीन जो है आपका येलो फ्रूट और वेजिटेबल होता है, जो कि विटामिन ए बनाता है, दैट इज योर रेटिनोल। और आप इसको कहाँ देखेंगे? रेटिनल में, जो आपके आईज में प्रेजेंट है या नहीं है आपके पास आईज? ये मैम। ना? तो अब इस अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए बच्चे, तो आपको हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है? या फिर आपको हो जाएगा जीरोफेथलनिया, जो कि आपको स्क्लेरा में दिखेगा। स्किन की हो जाती है ड्राइनेस, जैसे आप विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, नहीं होती है? मैम। मतलब बॉडी कहती है कि यार हमारे को मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं? मॉइस्चराइज करते हैं, है ना? क्रीम लगा के या फिर ऑयल लगा के, कुछ भी। वैसे ही विटामिन ए में भी क्या होता है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्किन हो जाता है आपका ड्राई। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक हमने कल कर लिया था, आगे चलें अब। ठीक है, मुझे अभी तक बच्चों ने जवाब नहीं दिया है, वेट कर रहे हैं मैम। सिर्फ 3 नहीं बताया मुझे, बाकी कब बताएंगे? बोले मैम भूल गए, मन नहीं करा करने का, है ना? बड़े अच्छे अच्छे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी। विटामिन डी को हम कह देते हैं कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल जो है ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए होता है। विटामिन डी के लिए क्या कह देते हैं? यार तुम बाहर धूप पे बैठे हो और धूप खाओ, बोलते नहीं बोलते?
है ना, लेकिन 9 मैम बजे से पहले बैठो और 4 बजे के बाद बैठो, और स्पेशली 12 से 4 के बीच में तो बिल्कुल भी मत बैठो। क्यों? क्योंकि इस टाइम हमारे यूवी रेज जो होते हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए आपको इस टाइम नहीं बैठना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग की धूप ज्यादा अच्छी होती है, जो सुबह सुबह वो सूरज निकलता है ना, 7 साढ़े 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक बेस्ट रहता है टाइम की, आप बेस्ट सनलाइट ले सकते हैं, ठीक है। एंड 4 o'clock के बाद शाम के टाइम में मस्त धूप में बैठ के चाय पियो, है ना, क्लास से पहले या स्कूल से आने के बाद मस्त अपना लंच करो वहां बैठ के, बट उसके बीच में कोशिश करो कि ना बैठो। क्यों? बिकॉज ऑफ यूवी रेज, ठीक है। सनलाइट में बैठोगे तो विटामिन डी सीधा आपके बॉडी पर जाएगा और काफी इफेक्टिव रहता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अगर बच्चों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसको हम क्या देते हैं, रिकेट्स, और अगर अडल्ट्स में हो जाए उसको बोल देते हैं ओस्टियोमैल्सिया, ठीक है। बोन्स इसमें जनरली आपके हो जाते हैं वीक। अब कुछ होते हैं कि उनको होता है धूप से प्रॉब्लम, यार मेरे को धूप से दिक्कत है, मुझे टैनिंग हो जाएगी, ऐसा ऐसा है ना, तो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आते हैं बच्चे, वो भी आप ले सकते हो अगर आप में विटामिन डी की प्रॉब्लम है, बट नेचुरल चीज तो नेचुरल होती है। मैम यहाँ तो धूप भी यो मैम 10:30 से 3:30 तक ओह, लगती है। अरे मतलब 365 डेज धूप थोड़ी चली जाएगी, कभी ना कभी तो आएगी। अब जैसे कल परसों तो थी ना, नहीं थी, यो मैम। है ना, थी ना, तब बैठते। तो जब धूप है तो बैठो, मस्त एंजॉय करो। बट मैम 9 बजे तो हम उठते ही हैं, है ना, 9 बजे हम तो स्कूल जाते हैं, हम कहाँ धूप में बैठ पाएंगे, है ना। यो नहीं, मैम, मेरे स्कूल में तो धूप ही नहीं होती। स्कूल में धूप नहीं आती? क्यों, ऐसा कैसे? मैम बड़ी ठंडी जगह है ना। कहाँ पे रहते हो आप? मैम चंबा। अच्छा, चंबा में बिल्कुल नहीं आती क्या? नो मैम, वैसे तो आती है पर कहीं कहीं जगह है ना वहां पे नहीं होती। ओके, वो माउंटेन का वो होता है ना, शैडो की वजह से नहीं आती है। यो मैम। यप, यप। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो विटामिन डी आप मस्त नेचुरल खा सकते हो, ठीक है। कैसे खाओगे? बस धूप के सामने बैठो और खाते रहो, ठीक है। विटामिन ई इज टोकोफेरॉल, ओके। ये होती है फर्टिलिटी विटामिन होती है, ये स्किन के लिए अच्छी होती है। अगर इसकी कमी हो जाए, यानी कि फर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, प्रॉपर हार्मोन सेक्रेट नहीं होंगे, तो इसके लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा यार, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, और कौन से जितने भी सोशल मीडिया साइट्स होते हैं उसमें कहते हैं कि आपके बाल बढ़ाने के लिए विटामिन ई का ये कैप्सूल डाल के ऐसे ऐसा कुछ करो। सुना है या नहीं सुना है? यो मैम। ये करो वो करो, इससे अच्छा तुम विटामिन ई खा लो, है ना, ज्यादा असर करेगा, लगाने से अच्छा है। यहाँ लगा लो, वहां लगा लो, इधर लगा लो, ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, लगाने से अच्छा तुम खा लो, है ना। कम से कम बाल और फेस की जगह पे इंटीरियर बॉडी को तो अफेक्ट करेगा बढ़िया से, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन ई क्या है, विटामिन ई इज गुड फॉर स्किन। इफ अगर क्या बोलते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मेनली जो आपकी स्टेरिलिटी होती है या फर्टिलिटी होती है वो उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन के, लास्ट फॉर योर फैट सॉल्युबल। बच्चे इससे अगर ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं ब्लड क्लॉटिंग, राइट। फिलोक्विनिन, मेनाडियोन या फिर मेनाक्विनोन, ये क्या करता है यार, ये हेल्प करता है आपके जितने भी ब्लड क्लॉटिंग है उसको सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, एज वेल एज उसकी प्रोटीन को भी, राइट। तो आप कभी नोट करेंगे जब आपको, हाँ, जब फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं, राइट, तो पीरियड्स में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग्स होती है या नहीं होती है? यो मैम ब्लड, तो वो किसके वजह से है, विटामिन के वजह से। वो जो ब्लड निकलता है वो कौन सा ब्लड होता है, वो होता है हमारा गंदा ब्लड। अच्छा ब्लड होता है क्या? नहीं ना, गंदा ब्लड होता है, ठीक है। मतलब कि हम अपने अंदर जो हमारा जो फीमेल का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्लीन हो रहा है इंटीरियरली, इसीलिए वो एवरी मंथ आता है, सो दैट इट कैन कीप अ गुड प्रोसेस ऑफ साइकिल। ओके, समझ में आ गया? यो मैम सिर्फ रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही नहीं, अगर आपके जैसे स्किन पे भी लग जाती है ना, तो ब्लड का क्लॉट होना जरूरी होता है। अगर ब्लड के क्लॉटिंग्स नहीं हुए बच्चे, तो क्या होगा, यानी वो खून बहता चला जाएगा, खून आपका चला, मतलब आपका जो ब्लड
बहता चला जाएगा तो उसे रोकेगा कौन? अगर वो रुक ही नहीं रहा है मतलब कि देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो इसीलिए विटामिन के बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो क्लॉटिंग नहीं रुकेगी और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे आप स्टिचेस कर लो या बैंडेज लगा लो या कुछ भी कर लो, वो नहीं स्टॉप हो रहा है। सो दैट इज अ बिग इश्यू। ओके, समझ में आ Yeah, गया? ma'am. कोई डाउट है यहाँ पर? No, ma'am. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फैट सॉल्युबल लास्ट है ये। फैट सॉल्युबल जो है यार आपके कॉम्प्लेक्स जो सी एंड बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है? सुना है ना, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक है? तो उसमें हमारे कुछ विटामिन होते हैं जैसे B1, B2, B3, करेंगे आगे। जो B2 और B3 होता है ये होते हैं कोफैक्टर्स की तरह ये काम करते हैं, ठीक है? इनका कॉमन नेम और डिसऑर्डर्स हम यहाँ देख लेते हैं एक एक करके। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है? तो B1 का जो कॉमन नेम है उसको कह देते हैं थायमीन। इससे क्या हो जाता है बच्चे? बेरी बेरी। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन, B2 का दूसरा नाम, कॉमन नेम इज राइबोफ्लेविन। FAD, FMN जो तुम्हारे साइकिल्स हम उसमें करेंगे, ठीक है? FAD, FMN पता है या नहीं? नो मैम। शाबाश, बहुत बढ़िया। FAD और FMN नहीं पता? FAD पता है। होमवर्क है आप लोगों का, पढ़ के आएंगे आप लोग, ठीक है? अरे यार तुम साइकिल्स कैसे करोगे? कैम साइकिल सुना है तुमने? भूल गए? यस यस मैम। इतनी जल्दी भूल गए? पेपर आने वाला है भी तो तुम्हारा। पहली ग्रह होता है इससे, 3D डायमेंशन है। मैं बताऊंगी आगे कौन कौन से 3D क्यों कहते हैं इसको, ठीक है? बताती हूँ आगे। नेक्स्ट B3 के बाद इज योर B5। इसको हम बोल देते हैं पेंटोथाइथेनिक एसिड। इससे क्या होता है, जो आपका फीट ना, जो आपकी फीट होती है, पैर होता है, एडी, एडी नहीं, फीट, पैर पैर, यस। ऐसा लगता है कि यार जल रहा है, कुछ भी कर लो जलता रहता है, बस ऐसी फीलिंग आती है, तो B5 की कमी की वजह से है, ठीक है? एसिडिक फीलिंग। अब एसिड है तो ऑब्वियसली बर्निंग वाली फीलिंग देगा या नहीं देगा? Yeah, मैम। Yeah, ma'am. तो आपका फीट कैसी फीलिंग देगा बेटा? बर्निंग फीट, बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा, ठीक है? नेक्स्ट इज B6। B6 इज योर पिराडॉक्सिन। पिराडॉक्सिन से क्या है, आपके स्किन और CNS। व्हाट इज CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। शाबाश, ठीक है? तो CNS का डिसऑर्डर और स्किन का डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? B6 की कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से, ठीक है? नेक्स्ट बायोटिन। बायोटिन के लिए स्किन ऑर्डर, हेयर लॉस, सॉरी स्किन डिसऑर्डर, हेयर लॉस, स्किन में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है? हेयर लॉस होना, बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल होना। आजकल आप देखो हर चीज में ऐड आ रहा है, बायोटिन ले लो। मतलब ये नहीं बोल रही कि तुम फ्रूट्स खा लो या नट्स खा लो, लेकिन नहीं, बायोटिन टैबलेट्स खा लो, इससे अच्छा तुम खा लो, है ना? बढ़िया खाना खाओ रादर देन मेडिसिन खाने से अच्छा। मेडिसिन अच्छे होते हैं? नो No, मैम। ma'am. नहीं ना, इट इज फुल ऑफ ड्रग्स, राइट? अलग अलग ड्रग से बनती है, ठीक है? इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही बता रही हूँ मैं। तो ट्राई करो कि मेडिसिन का इनटेक कम लो रादर देन उसकी जगह पे अच्छी अच्छी चीजें खाओ। जैसे आप हेयर आपको अच्छे चाहिए, आपके हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या खा सकते हो? स्वीट पोटैटो खा लो, है ना? आयरन, वो पालक खा लो। पालक आपकी बहुत अच्छा होता है, ठंड में तो वैसे ही पालक बहुत ज्यादा मिलता है। साग खा लो, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाओ, क्योंकि पालक में होता है आयरन, ठीक है? सो ऐसी ऐसी चीजें हैं, फाइन, रादर देन आप मेडिसिन खाओ, ओके? B9। B9 का दूसरा नाम है बच्चे फॉलिक एसिड। इसको हम, एक बीमारी हो जाती है, कौन सा डिसऑर्डर होता है इसे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है? एरिथ्रोपोइसिस याद है तुम्हें? कौन होता है एरिथ्रोपोइसिस? सर्विसेज। है क्या? क्या बोल के चले गए? एरिथ्रोपोइसिस इज अबाउट RBC फॉर्मेशन, ठीक है? याद रखना, भूल मत जाना। साइनोकोबैलामाइन। साइनोकोबैलामाइन होता है B12 के वजह, B12 का दूसरा नाम पेरिनीशियस एनीमिया, सेम ब्लड की वजह से। ये दोनों ही ब्लड की प्रॉब्लम्स है, ठीक है? समझ में आ गया? अगर आप देखोगे B12 में, अगर आपका जैसे गम्स होती हैं, गम्स कैसी कलर की होती हैं आपकी? ओए, गम्स कैसी होती हैं? वाइट। हाय रब्बा, तुम्हारे दांत होते हैं चिट्टे, पिंक। उसके ऊपर गम्स देखो जरा शीशे में पिंकिश। जाके। पिंक। पिंक।
और क्या, वाइट तुम्हारे गम्स होने लग गए, तो टीथ तुम्हारे पिंक है। नो नो मैम। मैम। तो वो क्या होता है, अगर आप कुछ भी खा लो ना, कुछ भी खा लो, जैसे आपने क्या खाई, आपने खाया जैसे चावल, सॉफ्ट सी चीज, आपने फिर खाई रोटी, रोटी भी आपके गम्स को लग जा रही है, राइस आपके गम को लग जा रही है, मतलब किसी ना किसी रीजन से ये हो जाता है वीक, और ये क्या है, गम्स हो जाते हैं आपके, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल टाइप्स, मतलब कुछ भी कर लो इंजरी हो जा रही है ना। तो किसकी वजह से है, B12 की कमी की वजह से है। समझ में आ गया या नहीं आया? यही मैम। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चे, अब ये जो आपका जैसे यू हैव पेलिग्रा पढ़ा था ना, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने, बोला था ये रहा यस पेलिग्रा, मैम। ठीक है, जो यही मैम। आपका B3 होता है। तो 3D क्यों होता है यार, डर्मेटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, इसके वजह से होता है। डर्मेटिया क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन स्किन, ठीक है, स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, और डायरिया हो जाता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस। मूवी देखी है तुमने गजनी, यही मैम। है ना? नो मैम। तो नहीं देखी, चलो कभी अगर टीवी पे तो आती रहती है, अब तो बहुत पुरानी हो गई है। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हर 15 मिनट बाद क्या नाम है उनका, आमिर खान, आमिर खान का जो भी वो है मेमोरी है वो गायब हो जाता है। उसने 15 मिनट पहले क्या किया उसको याद ही नहीं रहता, है ना, मतलब वो कोई और प्रॉब्लम है, बट ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को पेलिग्रिया है, ओके, सो दैट इज डिमेंशिया। ओके, वन ऑफ द काइंड ऑफ पेलिग्रिया इज योर डिमेंशिया। एक हो गया डर्मेटिसिस, एक हो गया डायरिया, और एक हो गया डिमेंशिया। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी। तो विटामिन बी हो गया पूरा खत्म। विटामिन सी इज योर एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें कोलेजन की सिंथेसिस होती है, जो कि हो गया स्कर्वी। अच्छा, ब्लीडिंग गम्स, ओके, ब्लीडिंग गम्स जो है, ब्लड वेसल्स आपके होते हैं बड़े फ्रेजाइल। अगर इसको थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए, अगर आपके गम्स जैसे टूट जाते कभी कभार, अगर आप कुछ भी खा लो, जैसे मैंने पीछे बताया, राइट, एनीमिया प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो अलग अलग, कईयों के मुंह में अल्सर्स होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं अल्सर्स हो जाते हैं, पता है, रेड रेड छोटे छोटे दाने टाइप्स, कहते हैं मुंह में दाने हो गए मेरे। यही मैम। सही हो मैम। वैसे वो आपकी बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से है। विटामिन सी में क्या है, गम्स आपके टीयर ब्लीड कर रहे हैं, मतलब खून आता रहता है, कुछ भी खा लेते हो आपको खून आता रहता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी की कमी की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया? सही यही हो मैम। मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। सो कंग्रेचुलेशंस, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, सही हो मैम। अब कोई अगर डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली पूछ लो, कॉल कर लो, जो मन करे वो कर लो, ठीक है, बट होमवर्क करके आया करो। चलो, तो एक क्विक रिवीजन कर लो। मैम आज मेरा बड़ा है, क्या है मैम, आवाज धीमी आ रही है। दीक्षा आपने क्या बोला है बच्चे, ये क्या लिखा है आपने? अब मैम आज मेरा बंद है, क्या है? BDA क्या होता है बच्चे? इतना आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो मैम को कैसे पता लगेगा? क्या कह रहे हो खुशी आप? मैम बर्थडे बर्थडे मैम। दिखा है। Oh, happy birthday, Diksha. Happy birthday. God bless you. Lots and lots of love from Helen ma'am. ठीक है? Lots and lots of happiness and good health. God bless you बच्चे. God bless you. Welcome. तो तुम बेशर्मो उसको विश कर लो यार। हैप्पी बर्थडे दीक्षा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आप बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हमारी हो यार? चॉकलेट दीक्षा। क्या मीनाक्षी आप कुछ कह रहे हो? मैम चॉकलेट। हाँ, ऑनलाइन दीक्षा, ऑनलाइन चॉकलेट भेज दो सबको। नहीं, ओके, कर लो यार विश, बात कर लो, तुम 2 मिनट ऐसे बात कर सकते हो, ऐसे मैम ने मना नहीं किया। तुम ऐसे बता दिया करो यार जब तुम्हारा बर्थडे होता है ना, सारी बता दिया करो, मैम को कौन सा पता है? तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? नो मैम। बस फिर मैम को कौन सा आपका याद रहेगा?
तो बस फिर आप अपना बता दिया करो, कम से कम विश तो कर सकते हैं। 30 जनवरी। हैं? मैम आपका कब होता है? मेरा होता है 20 अक्टूबर को। मैम आप याद मेरी फ्रेंड रखेंगे? का भी होता तब। अरे मैम वाह। मैंने टाइमर लगा लिया है पहले ही। सही है। सिमरन मैम कह कब रही होता है है आपका? मेरा आता है 20 अक्टूबर। 20 को? मैम मेरा 28 को आता है। 28 को? क्या बात है। और कौन कौन है अक्टूबर वाला? मैम मेरी सिस्टर का आता है। सिस्टर का? आप में से किसका है? मेरे भी सिस्टर आते हैं। सही है, बस हर्षितिका ही है। कौन था मैम यार मैं जो और किसी आप, ने हम दोनों का आता है मैम अक्टूबर। सही बात है। दीक्षा सबको चॉकलेट बेच चुकी है। 30 जनवरी। अच्छा, संध्या और एक और बच्ची है यार, किसका आता है 30 को? कहाँ गया वो? चैट ही ऊपर चली गई, पता नहीं कहाँ गई। कौन था ये 30 जन को बर्थडे आता है? एक संध्या और कौन है? सिमरन। हाँ सिमरन। ओके यार, सही है। हाँ सिमरन 30 जन को है। सारे एक एक करके चॉकलेट्स ले लो, दीक्षा कह रही है। मैम मेरी सिस्टर का आता है। अच्छा, 20 अक्टूबर को। दैट्स नाइस। जनवरी में और किस किस का बर्थडे है? सिमरन और संध्या, बस। जनवरी तो खत्म ही हो गया। फरवरी। फरवरी में पूछूंगी। अच्छा, February 1 को है किसी का बर्थडे? अच्छा, भुवनेश्वरी बिलेटेड हैप्पी हम बर्थडे। को है। क्या सिमरन? फरवरी 4 को है। 4 को? अच्छा, 1 फरवरी को मेरी मतलब मेरी जो एक बचपन की दोस्त है उसका बर्थडे है। मीनाक्षी कुमारी 5 फेब। ओके। मैम को सीरियसली याद नहीं रहेगा तो तुम खुद बता देना, और ऐसा ना हो कि तुम डांट खा रहे हो उस दिन। मैम मेरे अच्छा, नवंबर में कर देंगे विश। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार। वंस अगेन दीक्षा, वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। हमारी एक मैम का होता है बर्थडे 29 को। अच्छा। हाँ यार, ये सबसे बड़ा कलोल होता है। तो मैम तो भी काफी छोटी होंगी, है ना? जिसका 29 को आता है ना, 29, वो तो 4 साल में बेचारा एक ही बार बर्थडे बना सकता है अपना। ओके, चलो फाइन, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? क्वेश्चंस दिए थे मैंने, तुम्हें याद है या नहीं? यो मैम। मैम। यो मैम, चलो करें। अ, एक सेकेंड। अरे यार, ये आप लोगों को उल्टा आया है क्या? यो मैम वो उल्टा है। ओके ओके, मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा। 1 मिनट दो मैम को, है ना? तब तक तुम आपस में बात कर लो, चलो। 2 मिनट दो बस मैम को। बेचारी को विश करो, गप्पे गुप्पे मारो, पूछो कहाँ से हो, क्या किया, फिर हम 1-2 मिनट में शुरू करते हैं। ले, बात ही नहीं करना चाहते तुम? उसका बर्थडे है, कुछ बात कर लो, उससे पूछ लो यार तुम्हारी हॉबी क्या है। अरे रब्बा, कैसे, मतलब इतने आलसी कैसे हो तुम लोग? अच्छा बता दे। क्या था ये? कौन बोल के चला गया ऐसे? नहीं बात करनी तुम लोगों ने? दीक्षा, तुम्हारा हॉबी क्या है यार? पेंटिंग? ओ दैट्स नाइस यार, वेरी गुड।
चलो बहुत बढ़िया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को बोला मैंने से बात कर लो, उसका बर्थडे है। किसी का बर्थडे होता है तो तुम उससे बात नहीं करते हो, मना कर देते हो बात करने से। नो मैम। फिर या तो तुम्हें शर्म आ रही होगी। चलो स्क्रीन दिख रही है सबको? यो दिख रही मैम। है सर। यो मैम। चलो फटाफट से मेरे को फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। स्टार्ट पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूट कर लो। Serosa is the innermost layer of alimentary canal. Ileum is a highly coiled part. Vermiform appendix arises from duodenum. करेक्ट स्टेटमेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? जल्दी बताओ, जस्ट 30 सेकेंड्स। एक मिनट। भुवनेश्वरी आप कहाँ बैठे हो बच्चे? आवाज ही बहुत आ रही है। म्यूट कर लो। क्या बात है, क्या बात है बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। तो कहाँ गया? ठीक है। सो वी हैव इलियम इज हाईली कोइल्ड पार्ट, सो सी है अपना ऑप्शन इसका। तो जिसने नहीं किया वो साथ साथ में करते चले जाओ, ठीक है। और दूसरी बात, एंड में अपने मार्क्स काउंट कर लेना कितने बन रहे हैं, ठीक है। और माइनस कर दो। और करेक्ट, एकदम करेक्ट देने आंसर्स, और कैलकुलेट भी बिल्कुल एकदम करेक्ट होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताओ। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। क्रिप्स ऑफ लिबर्गन किधर मिलेगा? ग्लिसन्स कैप्सूल किधर मिलेगा? सेल्स ऑफ लैंगरहंस किधर मिलेगा? कल ही बताया मैंने, ब्रूनर्स ग्लैंड, तो आपको पता ना चाहिए। दिस इज नीट 2019 का क्वेश्चन। चलो फटाफट से बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी। एक दूसरों का देखना नहीं, ठीक है, अपना खुद का करना तुमने। चलो बताओ। दोबारा दिखा देते मैम क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ। क्रिप्स ऑफ लिबर्गन। डन बच्चों? सी, सबको सी लग रहा है? ओके, हाँ जी, जरा करें इसको सॉल्व। बताओ मुझे कहाँ पे मिलता है क्रिप्स ऑफ लिबर्गन? क्रिप्स ऑफ लिबर्गन कहाँ दिखता है यार? वो विलाय जैसा कहाँ पे दिखता है आपको? विलाय कहाँ होता है? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ए का हुआ 3, ए का हुआ 3, तो आप सबने सी लिखा है, यहाँ पे तो 2 है, ये तो सबका ही गलत हो गया। हुआ या नहीं हुआ? मैम। तो फिर मैं बोल रही हूँ एक दूसरों का मत देखो, अपना खुद का करो। चलो करो जल्दी, लगे हो एक दूसरों का देखने। एक ने लिखा है तो वो कहते हैं ना, चेपने के लिए भी अक्ल, क्या कहते हैं, अक्ल होनी चाहिए, है ना? नहीं? नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। यस यस यस, नकल के लिए अकल की जरूरत होनी चाहिए, वही। चलो ध्यान से करो। अब बताओ क्या आंसर होगा? अब देखो ए में भी 3 है, 3 है, 3। अब बताओ कौन सा आएगा करेक्ट, कौन सा है? सबका ही गलत है, -1, सबको -1। ओके, एक मिनट। मैम डी इज द आंसर।
यस, डी इज द आंसर, गुड जॉब। भाई जो आंसर नहीं दे रहे हैं तुम क्या लोगे उसका? तो डी है यार अपना आंसर इसका। कैसे? क्योंकि क्रिप्स ऑफ लिबर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, है ना? और ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल किसका है? लीवर। लिवर का, ठीक है। इसलिए आइल्स ऑफ लैंगरहैंस किसका है? पैनक्रियास का। और ब्रूनर्स ग्लैंड्स कल ही करवाया मैंने, ड्यूडेनम का। तो याद रखो, इमेजेस बनवाए थे, लिवर ये रहा, इसके थ्रू डक्ट जाती है पैनक्रियास, पैनक्रियास से ड्यूडेनम। कौन कौन सा डक्ट है? यहाँ पर है गॉल ब्लैडर, यहाँ पर आपका राइट था, यहाँ पे आपका लेफ्ट था। राइट से और आपके गॉल ब्लैडर से कनेक्ट होके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और वो बाइल जाती है पैनक्रियास के थ्रू, और वो जाके बाहर निकलती है ड्यूडेनम में। स्पिंचर हेल्प करता है उसको, स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप समझ जाओगे तब तो आराम से याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following terms describes human dentition? बताओ अब जल्दी से। ये मैंने वहां पे आपको टीथ्स बताए थे या नहीं बताए थे? नीट 2018 का क्वेश्चन है बच्चे। Which of the following term describes human dentition? Thicodont, diaphodont, homodont? बताओ। टाइमर लगाऊं आप लोगों के लिए या नहीं? हो गया? यस मैम। अब देखो, जिसने सॉल्व किया और जो बढ़ गया उसको तो हो जाएंगे क्लियर, है ना? बी 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 देख लो, एक दूसरों का देख के लिखोगे तो फिर पिछली बार की तरह आ जाएगा। ध्यान से लिखना फिर। ओह सॉरी। ओके यस, सो दिस इज करेक्ट। वी हैव कौन सा? बी ओनली, थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, राइट? याद है तीनों के तीनों या नहीं? थिकोडोंट कौन से होते हैं? जिसमें जो टूथ जो है एम्बेडेड होते हैं सॉकेट ऑफ जो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। डाइफोडोंट कौन से होते हैं? जिसमें जो मिल्क टीथ है उसकी प्लेस में जो है परमानेंट टीथ आते हैं। यस, मतलब आपके लाइफ में 2 बार वो टीथ आते हैं, है ना? और हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट यानी किसी को भी नहीं पता? फिर तुमने बी कैसे लिखा? हेट्रोडोंट बच्चे वो कौन से होते हैं जिसमें इंसीजर्स, कैनाइन, सारे हर वैरायटी के दांत आ जाते हैं बच्चे, उसको बोल देते हैं हेट्रोडोंट, ठीक है? यस मैम। यो यो मैम ही बोलते रहते हो तुम, जवाब तो देते नहीं हो। चलो नेक्स्ट। क्या ये रहा। अ बेबी बॉय एज्ड 2 years। अ बेबी बॉय, एक छोटा सा बेबी है, वो 2 years का है, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि वो एक प्ले स्कूल में एडमिटेड है और उसको डेंटल चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो डेंटिस्ट ने देखा कि जो बॉय है उसके पास 22 टीथ है। तो विच टीथ वर एब्सेंट? कौन से उसके टीथ है जो एब्सेंट थे? दो साल के बच्चे के पास कौन सा टीथ होता है? अरे बताओ ना। किसी को भी नहीं पता? रिपीट द क्वेश्चन। मैंने बोला कि 2 years के बच्चे के पास कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ, है ना? यस, मिल्क टीथ होते हैं। तो अगर उसके पास मिल्क टीथ है तो वो कौन से मिल्क टीथ में ऐसा है जो उसके पास सिर्फ 22 है, 32 क्यों नहीं है? तो कौन से एब्सेंट है वो बताना है आपको। एक नॉर्मल ह्यूमन में 32 होते हैं लेकिन उसके पास सिर्फ 22 है। तो आपने यही बताना है कि उसके पास एब्सेंट कौन से हैं 2 साल के बच्चे के पास, ठीक है?
हाँ जी अच्छा भाई, जब बाकी क्यों नहीं बता रहे? किस किस को समझ में नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Here, ma'am. छोटा सा बच्चा है, 2 साल का, प्ले स्कूल में एडमिट किया है, डेंटल चेकअप के लिए लेके जाना है। तो जब चेक किया डेंटिस्ट ने, तो देखा उन्होंने कि 22 टीथ है बस, है ना? तो आपको ये बताना है कि बच्चे के पास कौन सा टीथ नहीं है। ऑब्वियसली केनाइन तो होंगे ही, है ना? इंसीजर्स भी होंगे, प्री मोलर्स नहीं होंगे। मैंने बताया है प्री मोलर्स नहीं होंगे, और मोलर्स भी होते हैं। मोलर्स इतने नहीं होते, बट हाँ, वो ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। बट प्री मोलर्स आपको दिखते नहीं है। तो हमने एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? आंसर इज योर बी। बच्चों तुम लोग बोल दो यार, यस मैम। बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which cell of Crypts of Libercon secrete antibacterial lysosome? ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, याद है? नहीं, तुम्हें याद ही नहीं है? होमवर्क दिया था मैंने, हमने सॉरी क्लास में किया था। Here, ma'am. चलो बताओ बताओ, क्रिप्स ऑफ लिबरकून सिक्रीट करते हैं एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम, कौन से हैं वो? ऐसे ही बता दो, सारे बताओ, चलो। ऑप्शन ए। हम्म, हम कौन पेनिट सा? सेल। पेनेट सेल, राइट। पेनिट्स। पेनेट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विलाई के बीच में। और इसको हम क्या कह देते हैं, ये बीच वाली जगह को? क्रिप्स ऑफ लिबरकम। लिबरकून, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे सेक्रीट आउट होते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? बच्चों तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। यस Here, ma'am. आ गया समझ? यस मैम। Here, ma'am. चलो नेक्स्ट, which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट को स्टिमुलेट करता है? चलो फटाफट से बताओ। मैंने कल परसों ही ये सारे ऑलमोस्ट करवाए हैं। सेक्रेटिन याद है, कोलेसाइटोकाइनिन, इंसुलिन, ग्लूकागिन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, एंजियोटेंसिन एंड पाइनिफेराइन। तो पैनक्रियाटिक जूस कौन सा करता है, हमने वो बताना है। पुराने आंसर्स दिए हैं क्या बच्चों? सी, ओके। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। सो हमारा पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट क्या करेगा? कोलेसाइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन रिलीज करता है। बेटा इंसुलिन, ग्लूकागन कौन करता है? ब्लड शुगर इंक्रीज और डिक्रीज कौन करता था? आपका बीटा सेल करता है, ये आपका अल्फा करता है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, याद है या नहीं?
Yeah, ma'am. तो ये ऑप्शन कैसे हुआ? गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन मैंने कल ही बताया था, जब भी वर्ड गैस्ट्रिन आ जाए, गैस आ जाए, गैस्ट्रो आ जाए, यानी स्टमक के बारे में बात हो रही है। लेकिन हमारे को यहाँ पे बोला ही पैनक्रियाटिक जूस है, तो पैनक्रियास के बारे में बात हो रही है ना? समझ में आ गया कैसे करने हैं सॉल्व क्वेश्चंस को? Yeah, ma'am. Okay, next question. Which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? ये यार ये सच में बहुत इजी है, ये गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। किसी का भी नहीं एक्चुअली। डन? बी 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 बी। ओके, बी, यस, स्पिंचर ऑफ अ डाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा लो अपने लिए, बहुत बहुत बढ़िया, नाइस। चलो तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st में आ जाते हैं, मतलब 7 के बाद 31 ही ऐसा क्वेश्चन लगा बनाया है, अकॉर्डिंग टू नीट मैंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, द एंजाइम एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, एंट्रोकाइनेज किया था याद है? Yeah, ma'am. डाइजेशन के बाद, डाइजेशन के बाद ही डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स और अपना प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, आया कुछ याद? एंट्रोकाइनेज था वहां पे, वो क्यों, किसकी कन्वर्जन करता है वो, यही पूछ रहा है, बताओ अब जल्दी से। बहुत ही सिंपल है, अगर तुम्हें नोट्स अच्छे से याद है तो तुम फटे जक दोगे। चलो टाइम अप, जल्दी बताओ अब। बी 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 बी, लेट मी सी। ओके, बी, ओके, हाँ, अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? ओके, बाकियों को नहीं पता? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट। Yes, so we have we have trypsinogen and ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट करते थे ट्रिप्सिन। तुम्हें याद है मैंने बताया था एक क्लास में ऐसा बच्चा जो क्लास में ना आए एक दिन, तो क्लास तो जाती है हमारी बड़ी मायूस, है ना, जिसको मैम हमेशा डांटती रहती हैं, पकड़ती रहती हैं, होता ही नहीं होता? Yeah, ma'am. वही है ये। हाँ, एंट्रोकाइनेज ट्रिप्सिन बन जाता है, किसकी कन्वर्जन की वजह से? ट्रिप्सिनोजन की वजह से। फिर ट्रिप्सिन आगे प्रोसेस करता है, किसमें पढ़ा था हमने? Protein. Digestion of proteins. वेरी गुड, लास्ट में एमिनो एसिड बनाते हैं ये लोग, बनाते नहीं बनाते थे? Yeah. Yeah, ma'am. ठीक है, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, Yeah, ma'am. दिल खुश करता है तुसी। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेल whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। नीट 2019 का क्वेश्चन, यानी 3 साल पहले आके चला गया बेचारा। तो देखो, कल ही समझाया था मैंने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो कौन इसको, उसकी लाइनिंग को कौन प्रोटेक्ट करता है? चलो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ बच्चों, इतना टाइम नहीं लगाना आपने। सी, बस इतने बच्चों को आता है, बाकियों को पता नहीं, फटाफट आंसर दो। यस, सो इट्स वेरी गुड, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वो हैं जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अलग अलग एंजाइम से बचाने का काम करते हैं। ठीक है,
गॉबलेट सेल क्या सेक्रीट करता है? secrete क्या करते हैं? Lining of मैम gastrointestinal गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से वो रिलीज करता है गॉबलेट सेल। म्यूकस म्यूकस। यस, म्यूकस सेक्रेट करता है वो कब से, ये तो उसको तो वहां पे बचाने का काम करता है ना। वो आते हैं ना, जैसे मूवी में हीरो बचाने आता है, तो बचाता तो वो लड़कियों को है, लेकिन मारता तो दुश्मनों को ही है ना, गुंडों को मारता है या नहीं? ऐसे ही होता है ना मूवी में। मैम तो वही तो बताना है कि ये सिक्रीट किसको करता है। ओके, नेक्स्ट, which of the following gastric cells indirectly help erythropoiesis? तो erythropoiesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। वेरी गुड, आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या देते हैं हम? एरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि कौन से गैस्ट्रिक सेल्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली, यानी कि उटपटांग हरकतें करके, है ना, मतलब किसी को होते हैं ना इनडायरेक्टली, मतलब पता ही नहीं है कौन इसको हेल्प कर रहा पीछे से, होते नहीं होते वो, जो जैसे क्लास में तुम्हारा टेस्ट चल रहा है, मैम को तो पता है कि चीटिंग हो रही है, लेकिन कौन किसको हेल्प कर रहा है ये नहीं पता लगता, है ना। और वही वाला हाल है, होता ही नहीं होते क्लास में। ये मैम बच्चे हंस रहे हो, है ना। चलो, इनडायरेक्टली कौन हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस को, बताओ। टाइम्स अप, जल्दी जल्दी जल्दी। ओह सॉरी, डी 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 डी। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, पढ़ के आए हो तुम, सुधर गए हो हैं। सच में सॉल्व कर रहे हो तुम लोग, खुद ही सॉल्व कर रहे हो या एक दूसरों का देख के कर रहे हो? मैम खुद किया है। खुद कर रहे हैं। अच्छा, सच्ची सच्ची बताना कितने बच्चे खुद कर रहे हैं, जरा हैंड रेस करो कि हाँ मैम, नहीं मतलब सच में बताना। कोई होगा जैसे मैम बुक से देख लिया फिर कर लिया, कोई बात नहीं, तभी भी चलेगा, लेकिन बताओ। 25, 26, 27 बच्चे खुद कर रहे हैं। अनुराधा 20, 31। ये बाकी बाकी जो 8 बच्चे बैठे हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये होते हैं क्लास में 8-9 बच्चे ना जो बोलते नहीं है, ये वही हो तुम लोग, है ना। 32, 33, 34, क्या बात है, 34, 35, 36, 37, 39, 5 बच्चे, क्या कर रहे हो तुम? सुन भी नहीं रहे होंगे ये बेचारे। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यार, तुम लोग खुद कर रहे हो, मतलब तुमने काफी पढ़ लिया है, ये चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट तुमसे? यो मैम। यस मैम। मैम कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो मैम। तो क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है, शांत मत बैठना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ चला गया? यस, सो वेरी गुड, डी है हमारा इसका आंसर। कहाँ गया? ये रहा। पेरेंटल सेल, इसको हम और क्या कह देते हैं? ग्जैंटिक सेल। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 34, I guess so. Yes. Which of the following options best represent the enzyme composition of pancreatic juice? Pancreatic juice में कौन कौन से हमारे एंजाइम की कॉम्पोजिशन है? नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वैसे मैम ने जितने भी अभी क्वेश्चंस आपको सेंड किए हैं, ग्रुप में भी सेंड किए मैम ने क्वेश्चंस, तो यार प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा जिसने सॉल्व नहीं किया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स, फटाफट से बताओ। चलो चलो 5 सेकेंड मोर, 1, 2, 3, 4, 5, खत्म, टाइम अप, टाइम्स अप, नॉट टाइम्स अप। एक को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि मैम ने ये वाला पार्ट नहीं करवाया है ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, मैम बता देते हैं, सुनो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कॉम्पोजिशन? तो बच्चे, पैनक्रियाटिक जूस का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या करता है? पहली बात तो उसके थ्रू, आपको याद है ना, ट्रिप्सिनोजन के हेल्प से, ट्रिप्सिन की हेल्प से ट्रिप्सिनोजन बन गया था,
याद है? ये मैम और हमने प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनाई थी। ये मैम प्रो कार्बोक्सी से फिर वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बन गया था। एमाइलेज और ये लाइपेज, मैम ये सब के सब आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? एमाइलेज, पेप्टाई कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और लाइपेज, सॉरी एमाइलेज, ओके, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। रेनिन तो वैसे ही नहीं आएगा, ब्लड के अंदर होता है ये, ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम। बाकी ये इसमें भी रेनिन है, ये वैसे कैंसिल हो गए। माल्टेज, माल्टोज तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं खा रहे, फैट्स नहीं खा रहे, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका इसका आंसर मैम सी। याद रखना, कुछ नहीं है वो, हम मैम ने आपको उस दिन चार्ट पे इतना सारा जो मैम आपको लिख के दे रहे थे क्लास में, वही आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आज मैं पूरे जो आपने नोट्स नहीं कंप्लीट किए वो सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना। आज पूरा आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पूरे नोट्स मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल तक तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सेक्रेटेड बाय, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। जहां पे तुमने गैस्ट्रिक देख लिया और ऑप्शन में तुम्हें कुछ दिख गया गैस्ट्रिक से रिलेटेड, तो उसका आंसर क्या हुआ? बट ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गैस्ट्रिक एसिड किसके बारे में कह रहा है? डी, सी, ओके, बट इसका आंसर आपका आएगा डी। क्यों आएगा डी? क्योंकि मैंने याद है हमने ऑक्सीजन सेल किया था जो कि क्या करते हैं, HCl और क्या निकालता है? HCl और दूसरा कौन सा था? ऑक्जेंटिक सेल से याद है, HCl और बच्चों आवाज आ रही है? ये मैम हाँ, तो पेरेंटल सेल का दूसरा नाम कौन सा? ऑक्सीजन सेल। उसमें सिर्फ हमने दो ही पढ़े थे, एक HCl था, याद है एसिडिक होता है नेचर में HCl, तो वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। दूसरा वाला कौन सा था? वेरी बैड बच्चों, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो। जल्दी बताओ दूसरा वाला कौन सा था, नोटबुक में देख के ही बता दो यार। आवाज आ रही है मेरी? यार मैंने करवाया तुम्हें ऑक्सीटिक सेल, गॉबलेट सेल, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, पेरेंटल सेल, ऑक्सीटिक सेल, याद है कुछ? गॉबलेट सेल, जी सेल। अच्छा, तुम बोलते क्यों नहीं हो यार? जल्दी बताओ। यार मैम करवाया है। हाँ, तो तुम बोल क्यों नहीं रहे? दूसरा कौन सा था? मैम भी नहीं पढ़ाएंगे फिर ऐसे तो। किसी को भी याद नहीं है? एक को भी याद नहीं है? इंटरसेनिक फैक्टर करवाया था मैंने, कैसल इंटरसेनिक फैक्टर, विटामिन B12, विटामिन B12 आरबीसी की फॉर्मेशन करता है वो। नहीं, नहीं करवाया मैम ने? मैम करवाया। तो फिर HCl ही तो प्रोरेनिन को रेनिन बनाता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाता है, माइक्रोब्स को मार देता है।
तो ये जो गैस्ट्रिक्स है, गैस्ट्रिक्स याद है मैंने आपको फेरस से फेरिक बनाया, नहीं फेरिक से फेरस बनाया था, Fe3+ से Fe2+ बनाया था, क्योंकि एसिड को कन्वर्ट करना है ना एल्कलाइन में। आपके स्टमक में एसिड है ना, कुछ भी खा लोगे अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो आप तो बैठे बैठे राख हो जाओगे। होगे या नहीं होगे? यो यो मैम। मैम। तो फिर यो मैम के बच्चों कोई जवाब ही नहीं आता है तुम लोगों का। यहाँ तक कितना, अच्छा सॉरी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही। यहाँ तक कितनों ने, हाँ ये भुवनेश्वरी ने लिखा है, एक सेकंड, गुड भुवनेश्वरी, नाइस। कहाँ पे गया ये, मुझे बताओ फटाफट से तुम लोगों के कितने मार्क्स आए यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस। कितने करेक्ट है बच्चों तुम्हारे, जल्दी बताओ फटाफट से। माइनस करके बताने अपने आंसर जो तुम्हारे इतने गलत आए हैं ना, जो 12 में से कितने आए तुम लोगों के। 10 8 9 9 9 10 8 6 10 9 10 8 8 10 7 9 9 9 9 9 8 8। गुड, नाइस, चलो बहुत बढ़िया। जिसने नहीं किया बच्चों तुम करके आना कल, ठीक है? जो थोड़ा सा बचा है कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय, सी यू।